नमस्कार, मैं हरीश राजानी सिंधी समाज उदयपुर की ओर से हमारे उदयपुर के सभी शहरवासियों को दीपावली दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। हम सब मिलजुल के दीपावली को मनाएंगे। हम सब सनातन के सबसे बड़े हमारे त्यौहार का भरपूर स्वागत करेंगे। हम लोग सब पटाखे जलाएंगे, एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। मैं आपको पुनः उदयपुर के समस्त नगरवासियों को हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेरित करता हूँ। जैसा कि अभी वर्तमान में उदयपुर को जो साज सज्जा के तौर पर पूरे हर चौराहे को जगमग किया जा रहा है, तो सिंधी पंचायत और सिंधी समाज की ओर से क्या विशेष आयोजन किए जाएंगे, उसको लेकर भी कुछ देखिए, दीपावली का त्यौहार सिंधी समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। सिंधी समाज के हर घर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। आम सनातन धर्म के व्यक्तित्व जो पूजा करते हैं उससे थोड़ी सी हटके हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारे घर पे हम लोग हथड़ी एक बनाते हैं। हमारे घर पे हथड़ी होती है जो लकड़ी की बनती है, वो स्टोरेज टाइप बनती है। वो हम हमारे घर पे रहने वाले व्यक्तित्व पीढ़ियों के हिसाब से बनाते हैं। अभी हमने इसमें दैनिक भास्कर में उसका एक बड़ा उल्लेख दिया था कि सिंधी समाज दीपावली पे किस तरह से दीपावली मनाता है। हम लोग दीपावली के दिन शाम को गन्ना होता है, गन्ने के आगे कपड़ा लपेट के उस पर तेल लगा के उसका दीपोत्सव करते हैं। उसके बाद पटाखे जलाते हैं। सिंधी समाज जो कि अखंड भारत के एक हिस्से सिंध प्रांत से आया हुआ है, तो वहाँ पर सनातन और हिंदुत्व की बहुत बड़ी महत्वता थी। आपको बताएं, इस पवित्र दिन पे जितना हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्ग वहाँ इस त्यौहार को मनाते थे, हम लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सनातन धर्म के ऊपर विपदा आने से, अखंड भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बनने से, वहाँ कट्टरपंथी लोगों की अगुवाई में हिंदुत्व लोगों सनातनी लोगों को परेशान करने पे हिंदू समाज के सनातनी सिंधियों ने अखंड भारत के उस प्रांत को छोड़ा। लेकिन हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, हमने अपने समाज की रीति रिवाज को नहीं छोड़ा। दीपावली पे इस बार विशेष मैं हमारे ही भाई सुनील कालरा के माध्यम से आपको सभी को एक विचित्र चीज़ बताऊंगा जो सिंधी समाज करता है। सिंधी समाज का कोई व्यक्ति, वो चाहे निम्न परिवार में, निम्न वर्ग में रहता हो, तो भी वो उसी तरह से पूजा करता है। सबसे संपन्न व्यक्ति भी उसी तरह से पूजा करता है। उसको हम हथड़ी पूजा कहते हैं। तो हमारे हर घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, हर घर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, हर घर में हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है। हम लोग सामूहिक रूप से दीपावली मनाते हैं। सामूहिक रूप से समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, जिसको दीपावली स्नेह मिलन करते हैं। 2 दिन पहले ही हमने दीपावली स्नेह मिलन का एक कार्यक्रम रखा। अभी भी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग वापस रखेंगे। जहाँ तक मेरे शहर की बात है, मेरे उदयपुर की बात है, इस बार राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी शहरों को सुंदर बनाने के लिए एक बड़ा बजट अलॉट किया है। ये जो आप सारे शहर में देख रहे हैं, ये व्यक्तिशय किसी समाज की नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा एक बजट अलॉट किया गया है कि हिंदू रीति अनुसार दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है, सनातन का सबसे बड़ा त्यौहार है। पहली बार राजस्थान सरकार ने एक बड़ा बजट इस काम के लिए दिया है। और आप देखें हर चौराहे पे कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं इधर दुर्गा नरसिंह रोड वाले चौराहे पे गया, श्री राम जी की बड़ी प्रतिमा के सामने एक शानदार स्टेज बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग चौराहों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और स्वागत हो रहा है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हम सब मिलके हमारे उन सभी भाइयों का जो सनातन में नहीं है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उनको भी मिठाई खिलाएंगे और उनको भी कहेंगे आप भी मीठा खाओ, मीठे रहो, हम भी मीठा खाएंगे, मीठे रहेंगे। धन्यवाद। जी दादा, पहले तो दीपावली को लेकर क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उसको लेकर? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय महानुभाव, सर्वप्रथम सिंधी समाज की ओर से इस झूलेलाल भवन में आपके चैनल का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक शुभकामनाएं हर समाज की पहुंचा रहे हैं। अधर्म पे धर्म की विजय का ये प्रतीक भगवान राम, श्री राम जी जब अयोध्या पधारे थे, तो अयोध्या वासियों ने मन से 14 वर्ष का वनवास भुगत कर जब
अयोध्या आए तो लोगों ने वहाँ दीपावली मनाई और घर घर में रोशनी की और भगवान के आने के अवसर पर अपनी आस्था प्रकट की। तब से ये दीपावली पर्व भारत में बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं शहरवासियों को इस दीपावली पर अपनी ओर से, समाज की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, आपके घर में मंगल कार्य होते रहें। भारत देश के प्रति आपका स्नेह, शहरवासियों के प्रति आपका दायित्व बना रहे और हम भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा, समाज के जो जरूरतमंद बच्चों को आपने यहाँ पर बोला कि दिवाली विश किया, तो उसमें क्या क्या, कितने बच्चे थे और क्या क्या आपने उनको सुविधाएं दी? आदरणीय महानुभाव, पिछले करीब 20-22 साल से हम सनशाइन ट्रस्ट के माध्यम से दीपावली का ये बच्चों का पर्व जो है मनाते आ रहे हैं। कुछ हमारे सिंधी समाज के NRI ने मिलकर एक फंड बनाया और उसके जो फाउंडर थे उनके जन्म दिवस के रूप में उन्होंने हमें ये आदेश दिया कि भाई दीपावली आ रही है तो मेरी ओर से आप कुछ न कुछ बच्चों को उपहार के रूप में वस्त्र दें, आतिशबाजी दें, मिठाई दें। तो ये क्रम करीब 20-22 साल से चला आ रहा है और आज उसी क्रम में हमने हर बच्चे को एक ड्रेस, उसकी साइज, उसकी नाप की और मिठाई का पैकेट और एक नमकीन का पैकेट और एक छोटे से रूप में आतिशबाजी देकर उन बच्चों को, वो बच्चे भी अपने घर जाकर दीपावली मनाएं। उनको ऐसा नहीं लगे कि भाई हम दीपावली मनाने से वंचित रहे। तो समाज ने अपना दायित्व समझा कि वो बच्चे भी दीपावली पर्व मनाकर और खुशियाँ को महसूस करें। बहुत तो आज हमारे साथ सिंधी धर्मशाला के अध्यक्ष किशोर जी सिधवानी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं दीपावली के बारे में। दीपावली में क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज जन को और शहरवासियों को? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मैं समस्त उदयपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विशेष करके हमारे समाज के जितने भी सिंधी हैं क्या और देश तक में, विदेश तक में, सभी को उदयपुर के मार्फत मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं, प्रेषित करता हूं। जैसा कि अभी वर्तमान में गोल्ड को लेकर कई उठापटक हुई, तो क्या कहना चाहेंगे दीपावली को लेकर, किस तरह से आगे खरीदारी की जाए और आगामी किस तरह से दीपावली पर उसका उतार चढ़ाव रहेगा? सिंधी समाज एक ऐसा समाज है, ये क्या भाव कम हो रहा है, क्या भाव ज़्यादा हो रहा है, ये उस चीज़ से कोई मीनिंग नहीं है। सिंधी समाज जो है, सिंधी इतना चतुर होता है कि वो भाव बढ़ता है उसमें भी कमाई ढूंढ लेता है, इसलिए आप उस चीज़ को अंत में उदयपुर वासियों को क्या उदयपुर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी उदयपुर के सम्मानित नागरिक बंधुओं को, सभी उदयपुर निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आपको मैं कुछ जानकारी सिंध प्रांत के हिसाब से देना चाह रहा हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता सभी लोग जानते हैं काफ़ी पुरानी है और हम लोग सिंध से आए हैं। वो अलग प्रांत था भारत का, जो कि 1947 में डिवाइडेशन होने की वजह से हमारे जो उस समय नेतागण थे उन्होंने जो निर्णय लिया था, उसकी वजह से हमको हमारे सिंध प्रांत को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में हर जगह फैले। लेकिन हमने हमारी सभ्यता को नहीं छोड़ा है। आज भी हम सिंधी सभ्यता को जुड़े हुए हैं आज भी। लेकिन हमारे ऊपर कई प्रांतों का, जो कि सिंध बीच में था, एक तरफ पंजाब था, एक तरफ मुस्लिम एरिए थे वो लोग, तो प्रभाव रहा था हमारे ऊपर। लेकिन हमने हिंदू सभ्यता को कहीं पे भी नहीं छोड़ा है। जैसा भाई साहब ने आपको जानकारी दी हटड़ी की, एक्चुअली हटड़ी का सही तरीके से हम लोग हट बोलते हैं दुकान को। हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं, तो हमने हमारे बच्चों के लिए उसी ज़माने में, जैसे आज हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए भेजा जाता था, हमारे यहाँ हटड़ी बना करके उस बच्चे को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये तुम्हारी दुकान है, ये आपकी दुकान है। तो वहाँ पे फल मिठाई वगैरह रखते थे और जो भी परिवार के सज्जन, परिवार के अंकल, ताऊ, चाचा, मामा आते थे, वहाँ पे उसको पैसे रखते थे। उसको ये
करने के लिए, डेवलप करने के लिए कि ये तेरी दुकान है, इसको तू डेवलप करेगा। जब वो बड़ा होता है तो व्यापार में आता है। हमारा व्यापारी वर्ग है हम लोग सभी, लेकिन हम लोग शुद्ध हिंदू हैं। जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता आपने सुनी हो वो सिंध से ही शुरू हुई है। और हम लोग ओरिजिनली आर्य जिसको कहा जाता है, वी आर नॉट द्रविड़, आर्य। आर्य जो भी सनातनी है, हम उसी को बिलोंग करते हैं। और ज़्यादा कुछ आप पूछना चाहें तो बताइए आप। अच्छा, जैसा कि अभी वर्तमान में और कई समय से देखते आ रहे हैं, दशहरा लेकर भी सभी समाज के लोग आगे आते हैं और वैष्णो देवी में माता सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली उत्सव को लेकर क्या पूछें? सर्वप्रथम सिंधी समाज उदयपुर की तरफ से पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को, हमारा उदयपुर सिंधी समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको सबको ये विदित है कि यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ऐसा कोई धर्म का व्यक्ति नहीं होगा जो इसको नहीं मनाता होगा। आप आज कहीं भी जाएंगे, किसी भी वो जात धर्म का व्यक्ति हो, उसकी आपको दुकान पे सजावट मिलेगी, उसके घर पे लाइट लगी हुई मिलेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और ये सबको विदित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास से लौट कर आना, उसके बाद जो जश्न रहा था, माहौल में एकदम खुशनुमा बना था पूरे देश का, उसी को आज उसी खुशी में आज सब जने ये 5 दिवसीय त्यौहार, जो सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको बहुत पूरा भारत हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमारे समाज में भी इस दीपावली पे एक बहुत बेहतरीन जो एक नया जो समाज को तोहफा मिला है कि पहले हमारे अलग अलग पंचायतों के माध्यम से समाज में सेवा होती थी, समाज में एकता पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन आज एक इसी दीपावली के शुभ अवसर पर एक नया मंच जो बना उदयपुर में, सिंधी समाज की पूरी गठन हुआ नए पंचायत का, जिसमें पूरा सिंधी सेंट्रल पंचायत का नाम दिया गया। उससे अब सिंधी समाज में जो भी पुराने कार्य ऐसे जो कई छूट जाते थे, कई लोग वंचित रह जाते थे, या हमें किसी प्रकार का आज कहीं राजनीतिक पार्टियों से, प्रशासन से या सरकारों से कोई हमें सम्मान नहीं मिलता था, या किसी प्रकार का कोई हमारे कार्य नहीं होते थे, लेकिन आज समाज के एक मंच पे आने से इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये दीपावली हमारे लिए डबल खुशियाँ लेके आई है। आप सबको एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री रामचंद्र भगवान की। भाई साहब, आपके समुदाय का एक बड़ा तबका पाकिस्तान में निवास रहते हैं, तो क्या उनको भी दीपावली पे उसी तरह की आज़ादी मिलती? क्या वो भी ये त्यौहार पाकिस्तान में उसी तरह से मनाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह त्यौहार ऐसा है कि जिसमें किसी भी धर्म जात पात का कहीं भी कोई रोक नहीं है, सब मिलकर मनाते हैं और हर आदमी इसमें जुड़कर भाग लेता है। क्योंकि इसी त्यौहार पर आप मीडिया के कर्मी हैं और आपको मालूम होगा कि मतलब हर जगह पर त्यौहार का हर्षोल्लास, आतिशबाजी, वहाँ पर न कोई जात न धर्म है, मिठाइयाँ, इसके अलावा रोशनी जो है हर जगह मौजूद होती है। और जबकि आप वर्ल्ड के हर देश में जहाँ पर भी अपने हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, जहाँ पर भी हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी वो बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से दीपावली का पर्व मनाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। इसलिए आज इसका कोई धर्म जात से कोई महत्व नहीं है।